हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये इलेक्ट्रिक करंट और क्यों फ्लो होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मटेरियल दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ मटेरियल, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर आर दोज टाइप ऑफ मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास, like all the metals are good conductor of electricity. Why they are good conductor and why insulator cannot allow the electricity to pass? अब ये हम लोग ये जानेंगे कि आखिर क्यों कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। जैसे बहुत सारे मेटल हैं और सारे मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 13, तो 13 एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 3। तो इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कि ये एक एटम है। किसका एटम है भाई? तो एल्यूमिनियम का एटम है। और ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्लास 9 पे बना लिया है, पढ़ लिया है। अब ये मान लो कि इसका है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इसका K, L, M ये हम लोगों ने पहले ही जान लिया है। तो K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन और M के अंदर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसे हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। The electron present in the outermost cell is called valence electron, and valence electron are also called free electron because these electrons are responsible for the conduction of electric current. Electric current flow होता है इन्हीं free electrons के कारण, क्योंकि these are loosely bounded electrons. इन्हें ये न्यूक्लियस बहुत टाइटली होल्ड नहीं करता है, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन जंप लगा के एटम टू एटम फ्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि एक ये मान लीजिए कि यहां एटम्स है, ये एटम्स है, ठीक है। किसी कंडक्टर के अंदर ये एटम्स हैं, एक के बाद एक यूं अरेंज है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेटल्स में एटम्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, काफी कम स्पेस होता है इन एटम्स के बीच में। तो ये एक कंडक्टर है, यानी एक मेटल कंडक्टर है और उसके ये एटॉमिक अरेंजमेंट है। अब ये मान लीजिए न्यूक्लियस है और इसका आउटर मोस्ट सेल है। इस आउटर मोस्ट सेल में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये आउटर मोस्ट सेल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते क्या है, तो ये आसानी से मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। कैसे? तो मान लो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है, अब ये फ्री टू मूव है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस एटम में चला आएगा और फिर इससे हो सकता है इस वाले एटम में चला है, फिर मूव करके इस वाले एटम में चला जाए और इस तरीके से मूव करता रहता है रैंडमली। लेकिन यहां पे हमें यह देखना है कि अगर कुछ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट, यानी अगर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, अगर ये लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्योंकि फ्री टू बाउंड है, फ्री टू मूव है, तो फ्री टू मूव होने के कारण ये आसानी से लेफ्ट टू राइट भी जाते हैं। पर उतने ही इलेक्ट्रॉन जितने लेफ्ट टू राइट जाते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट भी आते हैं। तो इन जनरल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट और राइट मूव तो होते हैं, पर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में यानी एक डायरेक्शन में जाते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करते हैं और इसलिए कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है, कोई चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इस कंडक्टर को
क्योंकि ये तो एक कंडक्टर को हम मैग्नीफाई करके एटॉमिक लेवल पे समझा रहे हैं ना, एक्चुअली ये वही कंडक्टर है, वायर वाला, एक वायर है, सिंपल सा वायर है। तो अगर ये वायर, मान लो कि इस वायर का ये सेक्शन हम केवल दिखा रहे हैं और इसका बाकी सेक्शन जो है वो यूं, यही वाला वायर है, इसका यहां से हम इसको जूम कर दिए ये, और इसे हम एक सेल से कनेक्ट कर दिया। सेल को अभी फिलहाल हम ऐसे ही बनाते हैं क्योंकि सिंबल्स को अभी हम लोग नहीं जाने हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिक सेल है और जब सेल के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये सेल का पॉजिटिव और ये सेल का नेगेटिव एंड है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये तो हम लोग जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक सेल है क्या, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, यानी सोर्स ऑफ, ये ही है जो इन दो एंड के बीच में, कंडक्टर के दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो ये क्या डेवलप किया, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इसके इस एंड पे और इस एंड में चार्ज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो जब हम इन्हें कनेक्ट कर दिए इस सेल के साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन जो अभी बहुत ही धीरे धीरे लेफ्ट और राइट मूव कर रहे थे, अचानक से तेजी से ये एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज्ड है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन तेजी से इसके पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करने लगते हैं, बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ। और इस तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करते हैं तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये दिमाग में बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो करंट में, यानी करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जिस समय इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी, यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कवरी हो रही थी, उस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। और इसलिए पहले यह मानते थे कि जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है और चार्ज का फ्लो भी पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन, पूरा न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, वो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस मूव नहीं करता है। न्यूक्लियस मूव कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है। तो बाद में पता चला नहीं कि एक्चुअली जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर सकता है, किधर से मूव कर सकता है, तो भाई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ ही मूव करेगा। इसका मतलब है कि चार्ज तो लेकिन पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है। तो यह समझा गया कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जिधर है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो अगर करंट हम मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में तो करंट मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है इस डायरेक्शन में तो करंट मूव करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ लेना है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो यहां पे हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। और वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का कारण तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहां पे क्रिएट किया गया, कंडक्टर के दो एंड के बीच में क्या लगा दिया गया, तो एक सेल लगा दिया गया, और सेल जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी था, और सेल की वजह से करंट फ्लो होना शुरू कर दिया, क्योंकि दो कंडक्टर के दो एंड के बीच में क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो इसके बाद अब हम लोग चलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन जानेंगे, उसके फॉर्मूले को जानेंगे, और फिर उसके आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ क्योंकि चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज के फ्लो होने के कारण इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हुआ।
अब हम लोग जानेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट कहते किसे हैं। तो एक बार में तो ये कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, पर ये बहुत छोटा और इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हुआ, चार्ज, हर जगह चार्ज बोलेंगे, एक्चुअली जब आप बुक में हर जगह देख रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बोले ना कि पहले जो है वो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट माना जाता था, बाद में उसे समझ में आया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन के कारण मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट? एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हम लोगों ने जाना। लेकिन मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और कंडक्टर को जब हम लोगों ने क्या किया, तो किसी सेल से ज्वाइन किया। ये एक सेल बना लेते हैं, सेल का ये सिंबल है, आगे जानेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग एक बड़ा एक छोटा, और इससे हम लोग यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव एंड बना देते हैं, और करंट को हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होते हुए दिखाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या? तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब यह हुआ कि किसी एक पॉइंट से, मान लो इस क्रॉस सेक्शन से, यहां एक क्रॉस सेक्शन हम देख लेते हैं, ये कंडक्टर है, और इस क्रॉस सेक्शन से एक सेकेंड में यानी यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन या कितना चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है, और इस क्रॉस सेक्शन से हम ये देखेंगे कि यूनिट टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हम लिख सकते हैं। एक तो पहला ये डिफिनेशन है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ये कह सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो दोनों ही डेफिनेशन सही है। हम ये देखते हैं कि अगर यूनिट टाइम में जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है उसे कहें इलेक्ट्रिक करंट, और इस इलेक्ट्रिक करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट किए, और I है क्या, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या तो I इक्वल टू Q अपॉन T, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू Q इक्वल टू NE अपॉन T। NE क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E जो है वो यूनिट चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। T का मतलब हुआ टाइम। तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी यूनिट टाइम में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा। यानी इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है तो हम ये मान लें कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है। अब Q का हम लोग जानते हैं, I इक्वल टू Q अपॉन T। Q का यूनिट क्या है, चार्ज का यूनिट कूलम है, और टाइम का सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड। तो इस इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कूलम पर सेकेंड, जिसे हम कहेंगे एम्पियर, एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर से मेजर करते हैं, और इसे कैपिटल E से A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को जाना है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स चाहिए। आप चाहे तो प्रैक्टिकली से बना सकते हैं, मार्केट में सब कुछ मिलता है। कैसे बनेगा ये देखते हैं। एक बल्ब चाहिए, तो ये बल्ब है आपका, ठीक है। इस बल्ब में ऐसे दो निकला होता है, बाजार में LED मिलता है ऐसा, तो आप वो LED ला सकते हैं। फिर
इसे हम कनेक्ट करेंगे वायर से। वायर मतलब कंडक्टर, तो ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को, वायर को हम एक सेल से कनेक्ट करेंगे। सेल भी मार्केट में अवेलेबल है। अब इस सेल को कनेक्ट करेंगे, यहां पे देखिए एक हम लगा सकते हैं स्विच, यानी की कहते हैं। इस स्विच को यहां से कनेक्ट कर दिए इस सेल के साथ, ठीक है। सेल का दो एंड पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये सेल है और सेल का काम क्या है, तो सेल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये इस सर्किट को एनर्जी सप्लाई करता है। तो यहां लिखते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जब हम इस स्विच को ऑन पोजीशन पे, जब यहां डॉट बना होगा तो ये ऑन होगा, जब नहीं बना होगा तो ऑफ होगा। जब ये ऑन पोजीशन में है तो उस समय इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा, और अगर ऑफ पोजीशन में है तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफ करने का तरीका ये है और ऑन करने का तरीका ये है। जब सर्किट ऑफ था, मतलब ऐसा था, तो उसे हम ओपन सर्किट कहते हैं, क्योंकि इस वायर और इस वायर, इन दोनों कंडक्टर के बीच का कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। ये स्विच जो है इनको कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे में सर्किट ओपन हो गया, ठीक है। इस ओपन सर्किट को यहां लिखते हैं ओपन। तो ये ऐसे में सर्किट ओपन है, लेकिन जब यहां हम इसे और ओपन जब होगा तो इस सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे हम इसे ऑन कर दिए तो सर्किट हो गया क्या, क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों, क्योंकि ये दोनों वायर कनेक्ट हो गए। यहां पे इसको हम इस तरह से शो कर देंगे। अब जब कनेक्ट हो गए तो सर्किट के अंदर इस एरो को शो कर देते हैं। एरो का मतलब है कि इसके अंदर करंट फ्लो होने लगा, और जब करंट फ्लो होगा तो ऐसे में ये बल्ब ग्लो होने लगा, ठीक है। तो ये तरीका है हम सिंपल एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने का। अब इसको डायग्रामेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए इन सारे कंपोनेंट्स को, और भी कुछ दूसरे कंपोनेंट हैं जिनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो बल्ब को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बल्ब को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे या ऐसे। ये दो तरीके से हम बल्ब को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंडक्टर को रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका है ऐसे ही, वायर बनाना है। अगर इस कंडक्टर के पास कोई ज्वाइंट लगा हो बीच में यूं, तो ज्वाइंट को हम ऐसे दिखाते हैं, एक डॉट बना देते हैं उस ज्वाइंट पे। और अगर ज्वाइंट ना हो और दो कंडक्टर जा तो रहे हो पर जुड़े ना हो आपस में, इस तरीके से एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है पर दोनों में कोई ज्वाइंट नहीं है, तो इस चीज को हम ऐसा लूप बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो एक कंडक्टर को तीन तरीके से दिखाते हैं। अब ये रहा सेल। सेल को दिखाने का तरीका है एक ये बड़ा और एक छोटा। ये बड़े वाले को पॉजिटिव एंड को दिखाता है बड़ा वाला, और ये वाला जो है वो नेगेटिव एंड को दिखाता है। ये एक सेल है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। मतलब आप रिमोट देख रहे हैं, टॉर्च देख रहे हैं, इसमें खिलौने देख रहे हैं बच्चों के, टॉयज में भी क्या होता है, तो एक से ज्यादा सेल्स लगते हैं, और जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, एक से ज्यादा सेल लगे तो उसी को हम बैटरी कहते हैं। तो ये एक सेल है, ये दो सेल, ये तीन सेल, और इन्हें आपस में हम ऐसे कनेक्ट कर दिए, तो ये बन गया बैटरी। तो बैटरी को हम इस तरीके से शो करते हैं, ये पॉजिटिव एंड और ये वाला नेगेटिव एंड, ठीक है। तो इस अब ये बचा क्या, यहाँ पे की है, तो की को दिखाने का तरीका है या तो ऐसा, ये ऑन पोजीशन है, यानी कि क्लोज सर्किट को ऐसे दिखाएंगे, और ओपन सर्किट को डॉट नहीं बनाएंगे, ये ओपन सर्किट है तो ये ओपन और ये क्लोज्ड। तो इस तरीके से हम इसे शो करते हैं, ठीक है। कुछ और भी कंपोनेंट्स हैं, उन्हें भी हम जान लेते हैं, वो कंपोनेंट्स क्या हैं।
अब सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को दिखाने के लिए एक्चुअली होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट तो ये दिखा रहे हैं हम एरो से, उस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करेंगे, इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग अमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग अमीटर से मेजर करते हैं। और अमीटर को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, तो सिंपल ऐसा ए लिखा होता है। ठीक है, ये अमीटर है, इसके पॉजिटिव एंड को हम सेल के पॉजिटिव एंड से और नेगेटिव को सेल के नेगेटिव एंड से कनेक्ट करते हैं। और सर्किट में इसे कैसे, तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यानी सर्किट को बीच में ही काटते। एक ये सर्किट का ये एंड था और एक ये एंड, तो हम लोग इसमें अमीटर लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसके पॉजिटिव एंड को प्लस, इसका प्लस वाला देखिए पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है और माइनस वाला नेगेटिव। तो इसी तरीके से बीच में ही हम अमीटर को लगाते हैं, यानी करंट जो है वो अमीटर से होता हुआ जाता है। ठीक है, और इस तरीके के कनेक्शन को हम लोग सीरीज कहते हैं। तो दो बात याद रखना है कि अमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ठीक है, कि कितना एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट है इस सर्किट में। दूसरा हम ये याद रखेंगे कि अमीटर को सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाते हैं, इसे क्या कहते हैं, सीरीज। तो लिख देते हैं सीरीज, इन सीरीज। तो अमीटर हमेशा सीरीज में लगता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। अब एक और कंपोनेंट हम जान देते हैं, वो क्या है, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर इस सर्किट में अगर ये बल्ब है, इसे लोड कह सकते। अब इस लोड में एक्चुअली कितना वोल्टेज इससे मिल रहा है, ये पता करने के लिए हमें यहां पे अगर एक वोल्ट मीटर लगाना हो, तो वोल्ट मीटर को हम लोग यूं लगाते हैं सर्किट में। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को यूं लगाते हैं। इसमें भी यही है कि इसके पॉजिटिव एंड को पॉजिटिव से सेल के और नेगेटिव वाले को सेल के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। अब यहां देखिए करंट जो है ये यहां बट जा रहा है, एक सीधा जा रहा है और कुछ करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। इस तरीके के अरेंजमेंट को जहां पे करंट बट रहा हो, करंट का डायरेक्शन देखिए चेंज हो जा रहा है, इधर भी जा रहा है करंट, इधर भी जा रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वोल्टमीटर वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है और अमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ठीक है, कुछ और भी डिफरेंस है जिसके बारे में बाद में बता देंगे। तो अब हम लोग इसके बाद एक कुछ और कंपोनेंट्स है उसको जान लेते हैं। अब कुछ और कंपोनेंट्स है उसको जान लेते हैं जिसके बारे में अभी नहीं हम लोग पढ़े हैं, पढ़ेंगे लेकिन बस याद रखिएगा। एक है रेजिस्टर, समझ लीजिए ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। उसके अलावा ये रेजिस्टर है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है। इसे या तो हम ऐसे दिखाते हैं या तो हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं रोएस्टेट। रोएस्टेट एक ऐसा ही डिवाइस है जिसमें हम रेजिस्टेंस को बढ़ा या घटा सकते हैं। बाद जब हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल इसे बस जान लीजिए कि इसका भी हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं। तो की को तो हम लोगों ने जान लिया कि की को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्लोज्ड की है और ये ओपन की है। वैसे ही जो हम घरों में स्विच का यूज करते हैं, स्विच को हम यूं दिखाते हैं। ये वाला ओपन स्विच है, जब ऐसे दबाएंगे तो ये चीज जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये फिर ऐसा हो जाएगा। यूं इसको दबाएं, स्विच ऑन किए और ये ऐसे जाके कनेक्ट हो गया इस कंडक्टर के साथ, यानी ये करंट को फ्लो होने दे रहा है, अलाउ कर रहा है फ्लो होने के लिए। इसे हम कहेंगे क्लोज्ड, ये ओपन। तो ये वाला ओपन कंडीशन है, ओपन सर्किट में ऐसा करते हैं। और क्लोज कब होगा, जब हम स्विच को
ऑन पोजीशन में रखेंगे, स्विच ऑन है, क्लोज सर्किट, स्विच ऑफ है, ओपन सर्किट। तो अब हम लोग बनाएंगे एक इलेक्ट्रिक सर्किट इन्हीं सारे सिंबल्स का यूज करके। तो एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है वो हम लोग देखते हैं। एक बल्ब ले लेते हैं, ये बल्ब है, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी सेटअप बनाया था, बस उसी को दिखाएंगे। ये एक बल्ब है, बल्ब को हम लोगों ने सेल के साथ कनेक्ट किया था, तो यहाँ पे हम सेल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बैटरी के साथ अगर करना है तो एक से ज़्यादा ऐसे सेल बना लीजिए, और फिर यहाँ पे एक स्विच बना सकते हैं। स्विच को बनाने के लिए क्या करेंगे, ये ओपन है, और अगर ऐसा सट गया ये चीज़, क्लोज में हम लोग क्या करेंगे, क्लोज में इसमें ऐसा ही बल्ब लगा लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्लोज के साथ ज्वाइन होगा, ये की तो है, ये स्विच यहाँ पे क्लोज्ड कंडीशन है और ये वाला ओपन कंडीशन है। तो क्लोज के अंदर क्या होगा, तो क्लोज के अंदर बल्ब ग्लो कर रहा होगा, ठीक है, और करंट फ्लो हो रहा होगा। और ये वाला क्लोज्ड है। अब इस क्लोज सर्किट में और इस ओपन सर्किट में यही डिफरेंस है कि यहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं फ्लो हो रहा है, या बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं ग्लो हो रहा है। ये क्लोज सर्किट है और ये ओपन सर्किट है। तो यहाँ हम ओपन, अगर हम लोग चाहे तो इसमें अमीटर का यूज करना है, तो यहाँ हम एक अमीटर लगा सकते हैं। अमीटर के पॉजिटिव एंड को पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर लेते हैं। अगर चाहे वोल्ट मीटर लगाना तो यहाँ हम एक वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, और ये वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेज़र कर सकता है। और वोल्ट मीटर का भी वही है कि ये पॉजिटिव वाला एंड पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव वाला एंड नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा। तो अभी भी ये कैसा है, तो ये ओपन सर्किट है। क्लोज सर्किट में ये वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा होगा, हालांकि वो रीडिंग हम लोग शो नहीं कर सकते, बस हम लोग को वोल्ट मीटर दिखाना है, और यहाँ पे अमीटर दिखा देते हैं। तो ये एग्जाम में आता है इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना, और इसलिए हम लोग जानेंगे कि ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करते हैं। अभी ऐसे कई सारे इलेक्ट्रिक सर्किट आपको ड्रॉ करने होंगे, और धीरे धीरे करते करते हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह लगाते लगाते बहुत सारे डायग्राम बनाना सीख जाएंगे, इस तरह के इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना। तो इस तरीके से ये हम लोगों का आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आपको और भी नए नए कंटेंट मिलते रहेंगे। थैंक यू।